हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस के पीवाईक्यू 2024 के अप्रैल अटेम्प्ट के बारे में। हम लोगों ने इससे पहले केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट कर लिया और पूरी ऑर्गेनिक भी 2024 की कंप्लीट कर दी है। अब यार हम लोग कर क्या रहे हैं कि पूरा 2024 कंप्लीट करेंगे, फिर 2025 के अप्रैल अटेम्प्ट पे चलेंगे और बहुत जल्दी बहुत कुछ तुम्हारे पास आने वाला है चैनल पे। बिल्कुल अब ऐसा नहीं होगा कि डिले ज़्यादा हो। थोड़ा डिले हुआ मेरी तरफ से, मैं कहीं और बिजी था, मैं मानता हूँ बिजी था, लेकिन जो तुम समझ रहे हो उसके अलावा भी कहीं बिजी था ना। हम वर्किंग ऑन अ पैरेलल प्रोजेक्ट, तो इसलिए थोड़ा सा कम था, लेकिन अब रेगुलर आएगा, कोई टेंशन मत लो, है ना। ठीक है। और यार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जिन लोगों ने मेरे चैनल को पहले देखा था और जो आईटी में सेलेक्ट हो गया, प्लीज़ कमेंट करना और जूनियर्स को जरूर रिकमेंड करना यार, क्योंकि मैं मार्केटिंग नहीं करता हूँ ना। केवल तुम ही हो जो मेरे को पॉपुलर करवा सकते हो। मतलब अब पॉपुलर करवाने से भी ज़्यादा जरूरी बात है कि तुम लोगों तक पहुँचा सकते हो, है ना। ठीक है। तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग, और ये जानते हैं कि dextercam.in/courses पे सब कुछ अवेलेबल है ही। और वहाँ पे 2025 के जनवरी अटेम्प्ट तक के क्वेश्चंस आ गए हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द मोलैरिटी m ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग 5.85 ग्राम्स ऑफ NaCl इज 500 ml वाटर इज। अब मोलैरिटी निकालनी है, तो गिवन वेट कितना है हमें? ये तो सिंपल सवाल है यार। गिवन वेट कितना है? गिवन वेट है हमें कितना? 5.85 ग्राम्स। 5.85 ग्राम्स। और मॉलिक्यूलर वेट कितना है NaCl का? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl कितना हो गया? 23 प्लस 35.5 यानी कि 58.5 ग्राम्स। कितना बढ़िया नंबर दिया हुआ है। तो मोल्स कितने आ गए? 5.85 अपॉन 58.5 यानी कि 0.1 मोल आ गया। ठीक। तो मोलैरिटी कितनी आ गई? 0.1 मोल इन 500 ml इंटू 1000 कर देंगे तो 0.2 आ जाएगा। आंसर इसका 4 मार्क कर देंगे, ठीक है ना। 0.2 आ जाएगा आंसर, हम इसका 4 मार्क कर देंगे। ठीक, ठीक है। चलो, 0.2 मार्क कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2.5 ग्राम्स ऑफ ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो, जो हमें दिया है नॉन वोलेटाइल दिया, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में ही ऑब्वियसली बात होगी, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। और हमें ये भी पता है कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो हमें आई की वैल्यू कितनी लेनी है? आई की वैल्यू 1 लेनी है। ये यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि द solution showed a boiling point elevation by 2 degree centigrade, assuming that the solute concentration is negligible with respect to solvent concentration, the vapor pressure of the resulting solution is। ठीक है। तो हमें पहले जो दे रखा है, हमें मोलैलिटी निकालनी पड़ेगी, मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो मोलर मास फाइंड आउट कर ले नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के, जिससे मोलैलिटी सही से निकाला है। तो हम डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M निकाल सकते हैं। ये 2 हो गया। KB की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो 0.52 दे रखी है। और ये हो गई मोलैलिटी, हो गई मोलैलिटी कितनी हो गई? 2.5 ग्राम्स अपॉन मोलर 1000 इन 100 अपॉन 1000 कर देंगे। ठीक है, ठीक है ना भाई। 100 अपॉन 1000 में 1000 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया सीधे 10। तो मोलैलिटी की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1.25 इंटू 5.2। ये आ गया मोलर मास हमारे पास। क्या आ गया? ये M का मतलब क्या है? यहाँ पे मोलर मास है। M मोलर मास निकल आया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देखना है। तो हम फॉर्मूला क्या यूज कर लें? हम फॉर्मूला यूज करते क्या कि P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू NB अपॉन NA। तो ये कितना है? ये 760 है। माइनस P की वैल्यू फाइंड आउट करनी, डिवाइडेड बाई 760। और इसके मोल्स कितने हो गए? इसके मोल्स हो गए कितने? 2.5 ग्राम्स थे, अपॉन मोलर मास से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया कितना? 1.25 इंटू 5.2 डिवाइडेड बाई वाटर के मोल्स हो गए, ग्राम हो गए 18, मतलब 100 अपॉन 18। ठीक। तो 760 माइनस P अपॉन 760 की वैल्यू जो हो गई वो हो गई कितनी? 2.5 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100 से मल्टीप्लाई कर दें इसे, तो 52 इंटू 12.5। इसे यहाँ से हटा के एक ज़ीरो नीचे बढ़ा देते हैं। ये ऐसे हट गया, तो ये हो गया कितना? 5। तो ये हो गया 18 अपॉन 260। भाई कैलकुलेशन देखते चलना, सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से जब P सॉल्व कर दोगे तो P की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 707.38 टॉर। टॉर में ही पूछा होगा।
mm ऑफ मरकरी, mm ऑफ मरकरी में तो ठीक है, mm ऑफ मरकरी में रख देता हूँ। ठीक, तो आंसर क्या लिख देंगे हम लोग? आंसर अपना लिख देंगे 707। ठीक है, इजी सवाल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस हमें कैलकुलेट करना था मोलर मास, और मोलर मास को कैलकुलेट करके हमने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगा दिया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, और यहाँ से सीधे ही आंसर निकला। इस फॉर्मूले को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है 2.7 kg of each water and acetic acid are mixed. The freezing point of the solution is -6 degrees centigrade. Considering the acetic acid does not dimerize in water nor dissociates in water, तो हमें बताना है x की वैल्यू कितनी आएगी। अब जरा ध्यान से देखो, तो हमें क्या है, 2.7 kg ऑफ ईच दे रखे हैं, तो मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कितने हो गए? मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड हो गए 2.7 इंटू 10⁻³ डिवाइड मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज 60, और मोल्स ऑफ वाटर कितने हो गए? मोल्स ऑफ वाटर हो गए 2.7 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 18। तो वाटर के मोल्स ज़्यादा हैं, ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स है इसके, है ना। ग्रेटर नंबर ऑफ द मोल कैसे पता लगे? क्योंकि डिवाइड में कम नंबर है, ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स आ गए। देखो इसमें ये समझना पड़ेगा कि सॉल्वेंट कौन है, सोल्यूट कौन है, क्योंकि एसिटिक एसिड और वाटर के सेम ले लिया तो तुम्हें कंफ्यूजन इस बात का होगा मतलब हो सकता है कि किसे सॉल्यूट लेना किसे सॉल्वेंट लेना। तो ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, दिस मीन्स वाटर इज सॉल्वेंट, वाटर इज सॉल्वेंट। तो तुम KF जो यूज करोगे वो वाटर का यूज करोगे, ध्यान रखना। KF किसका यूज करोगे? वाटर का। तो डेल्टा TF की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? KF इंटू मोलैलिटी के बराबर। डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आएगी? हमें निकालना x है, और KF की वैल्यू वाटर के लिए कितनी दी? 1.86 इंटू मोलैलिटी कैसे आ जाएगी? 2.7 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 60 इंटू 2.7 इंटू 10⁻³ इंटू 1000। तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 186/6, तो ये आ गया 31। ठीक, तो सीधे आंसर कितना लिख देंगे? 31 डिग्री सेंटीग्रेड लिख देंगे। माइनस में ही आएगा क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया है। तो डेल्टा TF को लिखोगे तो क्या लिखोगे? TF माइनस TF नॉट लिखोगे। ठीक है, तो ये माइनस में ही आ जाएगा नंबर। ठीक, TF नॉट माइनस TF ऐसा लिख दो। ठीक, तो ये डेल्टा TF आ जाएगा, माइनस में आएगा नंबर। ठीक, मैंने जो लिखा वो माइनस में लाने के लिए लिखा है, चाहे प्लस में आया आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इसका माइनस में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट है ना तो निगेटिव लिखा जाएगा, ऑब्वियस बात है, इतना तो समझते ही होगे तुम लोग, ये मैं समझता हूँ, है ना। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है, आर्टिफिशियल सेल इज मेड बाय इनकैप्सुलेटिंग 0.2 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन within a semi-permeable membrane. The osmotic pressure developed when an artificial cell is placed within 5.05 molar solution of NaCl is। ठीक है, तो अब क्या करा कि एक डिब्बा लिया, ठीक, एक डिब्बा लिया और डिब्बे में क्या किया कि हमने 0.05 मोलर NaCl ले लिया, और इसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा के एक और डिब्बा लगा लिया और उसमें 0.2 मोलर ग्लूकोज दे लिया। ठीक, 0.2 मोलर ग्लूकोज दे लिया हमने उसमें। ठीक है, अब जब ऐसी सिचुएशन ली हमने, ठीक, इज मेड बाय, ठीक, अब क्या हुआ? ये डाइल्यूट सोल्यूशन है, ये डाइल्यूट है, और ये कैसा है? ये कॉन्सेंट्रेट है। तो यहां से यहाँ क्या होगा? ऑस्मोसिस होगी। तो पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT, पाई इक्वल टू CRT, है ना। सिंपल, तो C2 माइनस C1 रख दिया तो ये हो गया 0.2 माइनस 0.05 इंटू R की वैल्यू हो गई 0.083 इंटू टेम्परेचर हो गया 300, तो ये हो गया 0.15। अच्छा, NaCl है, NaCl के लिए I और लिखेंगे यार, है ना। NaCl के लिए I और लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे तुम्हें जो वैल्यू लिखनी पड़ेगी वो ऐसे लिखनी पड़ेगी 0.05 इंटू 2, तो ये बचेगा 0.1 इंटू 0.083 इंटू 300। क्योंकि NaCl के लिए क्या आ जाएगा? वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू जो आएगी, वांट ऑफ फैक्टर की जो वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी? पॉइंट डेसिमल हटा देते हैं, तो ये डेसिमल से एक जीरो गया, इससे डेसिमल यहाँ आ गया, एक और जीरो चला गया, तो ये आ गया कितना? 2.49 बार आ गया।
तो इसे 24.9 बार लिख दें, या फिर अगर हम लिख दें क्या 25 बार लिख दें सीधे, ठीक है ना, 25 बार लिख दें। बात समझ में आई? हम लोगों ने क्या किया, ग्लूकोज का एक डिब्बा बनाया सही पर मेम्ब्रेन लगा के, और उसे लेस डाइल्यूट मतलब मोर डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर पुट कर दिया। तो क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ क्या होना शुरू, ई ऑस्मोसिस होना शुरू हो जाएगी, और उस ऑस्मोसिस की वजह से जो प्रेशर डेवलप होगा उसे हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अगला देखो, अगला कह रहा है कंसीडरिंग एसिटिक एसिड डिसोसिएट्स इन वाटर, इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट इज 6.25 into 10 raised to the power 5. If the 5 ml of acidic solution is dissolved in 1 liter of water, the solution freezes at -6 into 10 raised to the power -2 degree centigrade, provided pure water freezes at 0 degree centigrade. ठीक है, तो हमें एसिटिक एसिड का मास दे रखा है और एसिटिक एसिड की डेंसिटी दे रखी है। तो मास ऑफ एसिटिक एसिड निकाल लो, मास ऑफ एसिटिक एसिड। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, अगर क्वेश्चन को समझो तो सबसे पहले एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन निकालने के बाद के दिया हुआ है तो हम अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा से आई निकल आएगा, और आई से बाद हम फ्रीजिंग पॉइंट निकाल देंगे। समझ आया क्वेश्चन फ्रेम, समझ में आया कैसे करा? तो एसिटिक एसिड का मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यानी कि 5 इंटू 1.2 यानी कि 6 ग्राम्स आ गया। तो मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कितने आ गए, मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कितने आ गए, 6/60 यानी कि 0.1 मोलर आ गया, मतलब 0.1 मोल्स आ गया। तो मोलैरिटी कितनी आ गई, 1 लीटर वाटर है तो मोलैरिटी भी कितनी आ गई, 0.1 मोलर आ गया ये सोल्यूशन। अब 0.1 मोलर सोल्यूशन आ गया तो हमने इसे क्या कहा कि एसिटिक एसिड जब ब्रेक किया, इसमें कितने भले लोग हैं, एसिटिक एसिड को तोड़ के भी हमें दे दिया, इतने अच्छे लोग तो धरती पे कम ही एग्जिस्ट करते हैं। एसिटिक एसिड को तोड़ के भी रख दिया, तो ये हो गया 0.1, ये हो गया 0.0, तो ये 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, ये 0.1 अल्फा और ये 0.1 अल्फा। ठीक, 0.1 अल्फा आ गया, तो के की वैल्यू किसके बराबर आ गई, के की वैल्यू आ गई 0.1 अल्फा स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस अल्फा। 0.1 माइनस अल्फा को लगभग पॉइंट को क्या मान लिया, 1 माइनस अल्फा को क्या मान लिया, 1 माइनस अल्फा को हमने मान लिया 1 के बराबर, 0.1 नहीं 1 बचेगा, तो 1 बना लिया इसे। तो ये हो गया अल्फा की वैल्यू जो आ गई वो आ गई अंडर रूट ऑफ के अपॉन 0.1। बिल्कुल आयनिक इक्विलिब्रियम का बढ़िया यूज कर रहे हैं इसमें। तो के की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, कितनी है ऊपर देख लो जरा, 6.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 0.1 कर दिया, तो ये 10 - 4 हो गया, तो ये हो गया 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 मोलर हो गया, सॉरी अल्फा आ गया। ठीक, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई की वैल्यू हो गई 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा हो गई, तो हो गई 1.025। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी आ गई यार, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना था ना हमें, हाँ फ्रीजिंग पॉइंट निकालना था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम हो गया। और डाइल्यूट सोल्यूशन है तो एम और वो तो सेम ही होंगे, तो ये हो गया आई की वैल्यू होगी 1.025, के एफ की वैल्यू होगी 1.86 और ये हो गया 0.1, क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए मोलैरिटी और मोलैलिटी सेम होगी, वाटर की डेंसिटी चेंज नहीं हो रही। इसे हम मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1.19 आ जाएगा, या फिर 19 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 लिख देंगे इसे। तो आंसर इसका क्या लिख देंगे, आंसर इसका हम लिख देंगे 19। ठीक है, अच्छा सवाल था, गुड क्वेश्चन है मेरी तरफ से ये, इसे लगाना बनता है। ठीक, अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड दिस, के दिया ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.03 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एच एक्स इज। तो इसमें भी तुम्हें आई निकालना पड़ेगा। एच एक्स को ब्रेक किया, कैसे ब्रेक किया, एच प्लस और एक्स माइनस में, ये टी इक्वल टू 0 पे 0.03 था, और ये टी इक्वल टू टी पे 0.03 माइनस 0.03 अल्फा, 0.03 अल्फा और 0.03 अल्फा हो गया ये। ठीक, तो के की वैल्यू किसके बराबर हो गई, के की वैल्यू हो गई 0.03 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा को ऑलमोस्ट 1 रख दिया। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ के अपॉन 0.03। तो के की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, के की वैल्यू दी है 1.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 0.03, डेसिमल्स उड़ाया और यहाँ पे आ गया 4, तो ये आ गया 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2, और ये आ गया 2%, 2% आया तो डिलीट करना अच्छा रहा। तो 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू आई हो गया, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 यानी कि 1.02 आ गई। अब हम जानते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, पाई इक्वल टू सी आर टी होगा। कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया 0.03,
और आई लिख देंगे 1.02, आर की वैल्यू 0.0823 दी है, 83 की दी है। और टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर भाई लोग दिया है 300। सबका मल्टीप्लाई कर देना तो यह आ जाएगा 0.7619, यानी 76.19 इंटू 10⁻⁻², यानी कि आंसर हम क्या लिख देंगे, 76 लिख देंगे। बात समझ में आनी चाहिए बिल्कुल यार, है ना। क्लैरिटी से आनी चाहिए बात समझ में। तो ये आंसर कितना आ गया, ये आ गया आंसर 76। ठीक, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन x इंटू 10⁻⁻, ये इंटू है ना, ये इंटू है। व्हेन x इंटू 10⁻⁻² ml मेथनॉल जिसकी डेंसिटी गिवन इज एडेड टू 100 ml ऑफ वाटर, द फॉलोइंग डायग्राम इज ऑब्टेन्ड। अब तुम्हें देखो इस ग्राफ के थ्रू तुम्हें ये क्या दे रखा है, ये डेल्टा टी एफ दे रखा है। तो जो डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा टी एफ विल बी 273.15 माइनस 270.65। इसे माइनस कर दो तो ये 0 आ गया, यहाँ से आगे 11 में से 6 गए 5 आ गए, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, 2.5 आ गया डेल्टा टी एफ। ठीक, हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक, कैसे निकालेंगे, तो 2.5 इज इक्वल टू हो गया 1.86 इंटू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी की वैल्यू आ गई 2.5 अपॉन 1.86, इससे आ गई 1.34 मोलल आ गया ये। ठीक, अब मोलल आ गया, हमें क्या निकालना है, मोल्स निकाल लेते हैं पहले, डेंसिटी तो बाद में गिवन है, मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स कितने आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे, मोल्स कितने आ गए, मोल्स आ गए 1.34 इंटू वॉल्यूम कितना लिया था वाटर का, वाटर का वॉल्यूम लिया 100 ml और डेंसिटी 1 दे रखी है तो 0.1 kg हो गया। तो इससे आ गया 0.1344 मोल, मतलब यहाँ पे 4 के लगभग आएगा, तो इसे 4 ही लिख दो यहाँ पे ना, क्योंकि इतने डेसिमल के बाद कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही गंदा था ना इसका। तो मास कितना आ गया, मास ऑफ मेथनॉल कितना आ गया 0.1344 इंटू मोलर मास हो गया इसका कितना 32, तो इससे आ गया 4.3 ग्राम्स, ये मास आ गया। अब हमें वॉल्यूम डेंसिटी गिवन है, मेथनॉल की हमें डेंसिटी गिवन है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी हो गई 0.792, 0.792 से डिवाइड कर दिया तो ये 543 इंटू 10⁻⁻² ml आ गया। ठीक, ठीक है, तो आंसर क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे कितना, आंसर लिख देंगे इसका कितना, कितना लिखेंगे 543 लिख देंगे। ठीक, सही है, इंटू 10⁻⁻² के ऑर्डर में ही लिखना था तो वही सेम लिख दिया, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, आसान सवाल आसानी से लग गया। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है सोल्यूशन कंटेनिंग 10 grams of electrolyte AB2 in 100 grams of water boils at 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड, द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट निकालनी है। ठीक है, तो हमें डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम लिखना। तो डेल्टा टी बी कितना हो गया 0.52, आई की वैल्यू निकाल लेंगे, के बी की वैल्यू 0.52, और मोलैलिटी हो गई 10 ग्राम लिया, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मोलर मास हमें दे रखा है 200 इंटू वाटर का मास हो गया 100 इंटू ऊपर कर दिया 1000, तो ये 10 हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आई की वैल्यू आ गई कितनी, आई की वैल्यू आ गई 2। ठीक, अब हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी, तो ए बी टू कैसे ब्रेक होगा, ये होगा a+2 और 2b माइनस, इतने बड़े लोग हैं कि ये भी गिवन है ना, इतने भले लोग हैं कि ये भी गिवन है, तो मुश्किल ही नहीं है। टी इक्वल टू 0 पे 1 0 0 हो गया, टी इक्वल टू टी पे 1 माइनस अल्फा अल्फा, और ये 2 अल्फा हो गया, तो 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा की वैल्यू हो गई 2, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस 2 अल्फा की वैल्यू आ गई 2, तो अल्फा की वैल्यू आ गई कितनी 0.5 आ गया, और हमें निकालना है डिसोसिएशन, तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁻1, तो ये 5 इंटू 10⁻⁻1 आ गया आंसर। सिंपल, सीधा सीधा लगाना था, कोई ज़्यादा ताकत लाने की जरूरत नहीं पड़ रही है सवालों में, है ना, आसानी से लग जा रहा है। लेकिन सब में वांट ऑफ फैक्टर की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब वांट ऑफ वाले फैक्टर वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग ढंग से रिवाइज करके रखेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 1 मोल इथाइल अल्कोहल इन 9 मोल्स ऑफ वाटर, द मास परसेंट ऑफ सोल्यूट इन, तो ये तो सिंपल है यार, मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल कितने आ गए, ETOH कितने आ गए 1, तो मास ऑफ, मास कितना आ गया, मास ऑफ
ETOH कितना आ गया 46, ये तो मोलर मास गिवन है। और मोल्स ऑफ वाटर कितना है, मोल्स ऑफ वाटर है 9, तो मास ऑफ वाटर कितना आ गया 18 इंटू 9। 18 नेम कितना होता है 162, 18 नेम 162 होते हैं। तो मास परसेंट निकालना है, मास परसेंट कितना आ गया, मास परसेंट आ गया 46 अपॉन 46 प्लस 162 इंटू 100, तो ये आ गया 4600 डिवाइडेड बाय 208। इसे सॉल्व कर दो तो 22.11 आ जाएगा ये। तो नियरेस्ट इंटीजर में 22 लिख के किनारा कर लेंगे सवाल से। इससे सरल सवाल नहीं मिल सकता था पेपर में, बहुत ही सरल सवाल। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कर रहा है, मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज 4.5 मोल। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द यूरिया सॉल्यूशन निकालना हमें। तो मोलैलिटी हमें गिवन है, मोलैलिटी गिवन है 4.4 मोलल। इसका मीन्स क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितने होगा 4.44, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने होगा 1 kg में होगा, वाटर होगा 55.55। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कितना आ गया, अपना मोल अपॉन सबका मोल 55.55 लिखना था, 5.55 नहीं 55.55 है। 55.55 कैसे आया बेटा, लिखा हमने 1000/18 है ये, ठीक है ना। तो ये 55.55 आ गया, तो ये आ गया 4.44 डिवाइडेड बाय, इसे लिख दें तो ये कितना हो गया 60, सीधे 60 लिख दें, आसानी से निकल आएगा। तो ये आ जाएगा 0.074 यानी कि 74 इंटू 10⁻⁻3, तो 74 आ गया। आसान सवाल, बिल्कुल चवन्नी खोर सवाल है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड मिथाइल बेंजीन यानी टोलुइन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज गिवन एज 80 टॉर एंड 24 टॉर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल बेंजीन इन वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विद एन इक्विमोलर सॉल्यूशन मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स एट द सेम टेम्परेचर इज इनटू 10⁻⁻2 लिखना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर हम पी टोटल निकाल लें तो पी टोटल विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इनटू पी नॉट, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन इनटू पी टी नॉट, ये टोटल है ना, और ये टोलुइन है। तो मोल फ्रैक्शन हो गया, हमने क्या लिया द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, ठीक है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इक्विमोलर लिए तो हाफ हो गया, हाफ हो गया, बेंजीन का हो गया 80, इसका हो गया 24, तो ये हो गया 40 और ये हो गया 12 यानी कि 52 आ गया, 52 टॉर आ गया क्या पी टोटल। अब हमें मोल फ्रैक्शन वेपर फेज निकालना, वाई ऑफ किस क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल बेंजीन यानी टोलुइन निकालना, वाई टोलुइन निकालना है इज इक्वल टू एक्स टी इंटू पी टी नॉट डिवाइडेड बाय पी टी टोटल। ये फॉर्मूला होता है भाई, यही तो फॉर्मूला होता है वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने का। क्या होता है एक्स ए नॉट, एक्स ए इंटू पी ए नॉट अपॉन पी टोटल। तो ऐसे लिख दिया, कितना ये आ गया 12/52, 12/52 को अगर हम सॉल्व कर दें तो ये आएगा 0.2307 यानी कि 23.07 इंटू 10⁻⁻2 यानी कि आंसर कितना आ गया 23 आ गया। ठीक है, तो आंसर 23 आ गया, खत्म हो गया सवाल। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने लिक्विड सोल्यूशन के भी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। बच्चा लोगों आराम से डिस्कस कर रहे हैं धीरे धीरे करके, और सारा ही कंप्लीट होता जा रहा है धीरे से। ठीक है, चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो और खूब सारी पढ़ाई करते रहो और कंटेंट लगातार आता ही रहेगा। ठीक है, चलो ओके बाय।